नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। सुबह के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा आईबीसी 24 के नंबर 1 बुलेटिन 7 की बड़ी बात में। सबसे पहले देखते हैं क्या कह रही हैं सुबह की सुर्खियां। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड केस मामले में कांग्रेस की बैठक, महासचिवों प्रभारियों की बैठक में विरोध प्रदर्शन की बनेगी योजना। एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे बैठक की अध्यक्षता। आज से अमेरिका के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, ब्राउन विश्वविद्यालय जाएंगे राहुल गांधी। बोस्टन में भारतीय प्रवासियों के साथ करेंगे मुलाकात। आज जशपुर दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय, सरना एथेनिक रिसोर्ट बालाछापर जाएंगे सीएम। कोंडागांव में भाजपा नेता की कार की ठोकर से कांग्रेस नेता की हुई मौत, कांग्रेसियों ने परिजनों के साथ किया प्रदर्शन, भाजपा नेता पर हत्या का आरोप। हरदा में किसान पर एफआईआर दर्ज होने के विरोध में कांग्रेसी विधायकों का धरना, किसानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, छोड़ने के लिए सड़क पर बैठे एमएलए। जबलपुर में बर्थडे पर हर्ष फायरिंग का मामला, कांग्रेस नेताओं ने थाने का किया घेराव, विधायक लखन घनघोरिया ने दिया साथ में धरना। दिल्ली के शक्ति विहार में अचानक गिरी 4 मंजिला इमारत, 20 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और सुर्खियों के बाद आइए अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरें क्या है। तो नूह में आज से तबलीगी जमात का जलसा शुरू होने जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए गए। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन करेगा। इधर नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस ने महासचिवों और प्रभारियों की बड़ी बैठक बुलाई है। इधर कपिल सिब्बल ने कहा है कि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बिहार के दौरे पर रहेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। इधर अमेरिका में वीजा रद्द होने वाले छात्रों में 50% भारतीय छात्र हैं। आईपीएल की यदि बात की जाए तो आज आईपीएल में एक साथ 2 मैच खेले जाएंगे। तो तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं दिल्ली का, बड़ी खबर है जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली में 4 मंजिला इमारत ढह गई। बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोगों की दबे होने की आशंका है। डॉग स्क्वाड, एनडीआरएफ पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव अभियान अभी चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से 4 मंजिला इमारत ढह गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। 20 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। डॉग स्क्वाड, एनडीआरएफ पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जितने भी लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस वजह से ये 4 मंजिला इमारत ढही है। बताया जा रहा है कि काफी हालत खराब थी इस बिल्डिंग की, जीर्ण हालत में थी। 20 से ज्यादा लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, वो अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। डॉग स्क्वाड, एनडीआरएफ पुलिस की टीम आप देखिए मौके पर मौजूद है। जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि मलबे को हटाया जाए और लोगों को सुरक्षित बताया जा सके, वरना यह हादसा बेहद बड़ा भी हो सकता है। और बिग ब्रेकिंग अब आपको गुजरात से बता दें, अंबाडी सफारी पार्क के पास भीषण आग लग गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है। हादसे में किसी तरह का कोई भी यहां पर घायल होने की जानकारी नहीं मिली है। अमरेली के सफारी पार्क के पास की घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात में अंबाडी सफारी पार्क के पास आप देखिए आग किस तरह से तांडव मचा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है। हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। अमरेली के सफारी पार्क की घटना है, लेकिन यहां पर वन्य जीवों को नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही जंगल भी काफी तेजी से आप देखिए किस तरह से आग की चपेट में होता जा रहा है। तो गुजरात की अमरेली की तस्वीर आप देखिए, आग के तांडव की, आग के लपटे धुएं का गुबार, ये आग लगातार बढ़ती ही जा रही है। जंगल में आग लगी हुई है। सफारी पार्क में आप देखिए किस तरह से पेड़ पौधे इसकी जद में आए हैं। सफारी पार्क के पास आग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जंगल की आग पर काबू पाने में काफी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है।
हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम के सामने बहुत बड़ी चुनौती कि कैसे आग पर काबू पाया जा सके। मध्य प्रदेश के दो अलग अलग जिलों में लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही है। हम आपको इससे जुड़ी हुई दो तस्वीर दिखाएंगे, धार और सतना की। धार के डेहरीपुरा में एक घर में आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया और पास के दो और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की गाड़ियां भी काफी देर के बाद पहुंची। काफी मशक्कत के बाद 3 घरों की भीषण आग पर काबू पाया गया। करीब 5 लाख रुपए के सामान का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं सतना में आग की 3 घटनाएं सामने आई। पहली घटना में नारायणपुर निपानिया गांव में खेतों की नरवाई में आग लग गई। फसलें तो खाक हो गई, आग पास की बस्ती तक भी पहुंच गई और 2 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। एक घर पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो गया। सतना में दूसरी घटना बटनवारा गांव स्थित बगिया क्षेत्र में हुई, जहां नरवाई की आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। काफी बड़े इलाके में आग ने तांडव मचाया। सतना की तीसरी घटना बिरसिंहपुर तहसील के मझियार, मझगवा, उमरहन और शुकवाहार गांव में हुई है। यहां आग ने करीब 5 किलोमीटर के दायरे को अपनी चपेट में लिया। आग की चपेट में आने से पेड़ पौधे भी जलकर राख हो गए। बिग ब्रेकिंग, शाजापुर से अतिक्रमण हटाने पर बवाल मच गया। अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट हुई है। मारपीट की घटना का वीडियो सामने आया है। मां राजराजेश्वरी माता मंदिर के प्रांगण की घटना है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तब जाकर के मामला शांत हुआ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर शाजापुर की। बताया जा रहा है कि यहां पर अवैध निर्माण किया गया था और जब उसको हटाने के लिए यहां पर पुलिस की टीम पहुंची तो यहां पर देखिए किस तरह से एक महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट हुई है। मां राजराजेश्वरी माता मंदिर के प्रांगण में अवैध निर्माण हुआ था, जहां पर पुलिस की टीम के ऊपर ही हमला कर दिया गया। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, 7 लाख रुपए से भरा बैग कार से चोरी कर लिया गया। एमजी रोड इलाके की यह घटना है। बताया जा रहा है कि शाजापुर से यह किसान आया था, उसके साथ यह घटना हुई है। कार पार्क कर किसान सामान लेने गया हुआ था। एमजी रोड थाना पुलिस जांच में जुटी। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक किसान को यहां पर निशाना बनाया गया। शाजापुर से जो किसान आया था उसके साथ 7 लाख रुपए की चोरी हुई है। उसके कार में 7 लाख रुपए से भरा हुआ एक बैग रखा था। वहां पर कुछ शातिर चोर पहुंचते हैं और इसी दौरान आप देखिए किस तरह से कार से रुपयों से भरा बैग साफ कर देते हैं। इंदौर से बड़ी खबर, ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। अब इस फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। जबलपुर में एमएलए के भाई के बर्थडे में फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस नेताओं में भारी आक्रोश है। कांग्रेस नेताओं ने थाने का घेराव किया है और इस दौरान विधायक लखन घनघोरिया भी धरना देने के लिए पहुंच गए। कांग्रेस एमएलए के भाई के बर्थडे पर फायरिंग हुई थी। कांग्रेस कार्यकर्ता जय घनघोरिया ने फायरिंग की थी, का वीडियो भी सामने आया था। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज की गई तो अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। उनके भाई कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया भी दूसरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन करते हुए थाने के बाहर घेराव करने के लिए पहुंचे, धरना देने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कांग्रेस की धरना प्रदर्शनी और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब हर्ष फायर किया गया था जय घनघोरिया के बर्थडे में। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, लाल आतंक पर लगातार प्रहार जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। कोबरा बटालियन और बासागुड़ा थाना ने संयुक्त कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से लाल आतंक पर एक बार फिर प्रहार किया गया है। 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। तो कोबरा बटालियन और बासागुड़ा थाना की संयुक्त कार्रवाई रही। लगातार नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बल एक के बाद एक बड़ी सफलता को अंजाम दे रहे हैं। और अभी देखिए ताजा मामला, जहां पर कुछ दैनिक सामग्री के साथ ही यहां पर 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। कई अलग अलग नक्सली वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया था। लगातार पुलिस को इनके खिलाफ सूचना मिल रही थी और उसके बाद कल दबिश देकर के इन दोनों ही नक्सलियों को धर दबोचा गया। इधर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन काफी तेज हो गया है, इसलिए नक्सली बैकफुट पर हैं।
6 तस्वीरें इसका उदाहरण पेश कर रही है। नक्सलियों के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रुपेश ने वार्ता के लिए पहली बार 1 महीने के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है। रुपेश ने पहली अपील पर तुरंत प्रतिक्रिया के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का धन्यवाद दिया। रुपेश ने प्रेस नोट जारी किया और लिखा कि वार्ता के लिए नेतृत्वकारी कॉमरेडों से मिलना जरूरी है, इसलिए उसने सरकार से 1 महीने तक सशस्त्र बलों के ऑपरेशन पर रोक लगाने की अपील की है। इधर सुकमा में 22 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है। सरेंडर नक्सलियों पर 40 लाख रुपए का इनाम था। एसपी सीआरपीएफ डीआरजी के सामने सरेंडर किया गया। सुकमा जिले के बेड़ेसट्टी गांव में बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इसके साथ नक्सल मुक्त होने वाला ये सुकमा का पहला गांव बन गया है। नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सलियों के सीनियर कैडर के घायल होने की खबर है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामान छोड़कर नक्सली वहां से भाग निकले। इधर बीजापुर की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां पर नक्सलियों के नापाक मंसूबों को विफल किया गया। उसूर थाना इलाके के कैंप गुजेपड़ती से एरिया डोमिनेशन पर निकली सुरक्षा पार्टी ने 1.5 किलोग्राम के 2 आईईडी बरामद कर उसे नष्ट किया। वहीं बीजापुर में ही माओवादी विरोधी अभियान के तहत थाना बासागुड़ा कोबरा 210वीं और 229वीं बटालियन की संयुक्त टीम बसागुड़ा इलाके में गुट्टुम नेंड्रा तिमापुर की ओर निकली थी, जिन्होंने नेड्रा के जंगलों में तिमापुर से 2 सक्रिय नक्सलियों को पकड़ा। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से हिंसा छोड़ने की फिर अपील की है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में अलग अलग ऑपरेशंस में कोबरा कमांडो और छत्तीसगढ़ पुलिस ने 22 कुख्यात नक्सलियों को आधुनिक हथियार और विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही सुकमा के बड़ेसेट्टी पंचायत में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिससे ये पंचायत पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गई है। साथ ही अन्य 22 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया, जिससे सरेंडर करने वालों की कुल संख्या बढ़कर 33 हो गई है। नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में इस सफलता के लिए उन्होंने सुरक्षा बल और जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई भी दी है। हम आपको उनका एक पोस्ट भी दिखा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि छिपे हुए नक्सलियों से मेरी अपील है कि मोदी सरकार की आत्मसमर्पण नीति को अपनाएं, यथाशीघ्र हथियार डालें और मुख्य धारा में शामिल हो। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि 31 मार्च साल 2026 से पहले देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट कर एक बार फिर से हमारे सुरक्षा बलों की तारीफ की, उनका हौसला अफजाई किया और इसके साथ ही नक्सलियों से एक बार फिर अपील की है कि आप लोग मुख्य धारा में लौट आए, क्योंकि एक के बाद एक नक्सल मोर्चे पर हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। कई जगह नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कई जगह नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। तो तारीफ भी एक तरफ की गई है छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बल की, पुलिस की और इसके साथ ही स्पेशल बटालियन की, और उसके साथ दूसरी तरफ नक्सलियों से एक बार फिर अपील की आप हथियार छोड़ें और मुख्य धारा में वापस लौट आए, वरना आपके मान में घुसकर आपको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। बड़ा अपडेट आपको नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ दे दे। कांग्रेस ने महासचिवों और प्रभारियों की बैठक बुलाई है। विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जाएगी। इस बैठक में एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में यह बैठक होने जा रही है। तो ईडी की चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम शामिल करने के बाद पूरे देश भर में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस इससे पहले विरोध प्रदर्शन कर चुकी है और आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में, जिसमें रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से ईडी की कार्रवाई का विरोध करना है। तो नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी के चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल किए जाने के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग आरोप हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले को सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा किया गया बड़ा भ्रष्टाचार बताते हुए प्रदर्शन किया। अंबिकापुर के घड़ी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कोरबा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। धमतरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला फूका और कवर्धा में कांग्रेस कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। 5वीं तस्वीर महासमुंद की, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें, योग गुरु बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया है शरबत जिहाद पर। अब बाबा रामदेव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है
कि मैंने नाम नहीं लिया था। रूह अफ़ज़ा वालों ने इसे शरबत जिहाद मान लिया है। इसका मतलब है कि वो जिहाद कर रहे हैं। रूह अफ़ज़ा वालों ने, अब हमने तो किसी का नाम बोला नहीं, अब रूह अफ़ज़ा वालों ने शरबत जिहाद को अपने सिर ऊपर ले लिया। इसका मतलब वो जिहाद कर रहे होंगे। अब इसको लेकर के भी किसी को पेट में दर्द होता हो तो होने दो, जो शरबत जिहाद है सो है ही। बिलासपुर में एनएसएस कैंप का आयोजन किया गया, जहां हिंदू छात्रों से जबरदस्ती नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया था। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच पर ही सवालिया निशान लग गए हैं। छात्रों ने बताया कि बड़ी तादाद में छात्रों से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लिखित में कुछ प्रश्नों के जवाब मांगे हैं। प्रश्नों का जवाब हाँ या ना की शैली में पूछा गया। इनमें कुछ प्रश्न तो कुछ इस तरह से पूछे गए थे कि आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या आप एनएसएस कैंप के वॉलंटियर हैं? क्या आप 7 दिन के कैंप में शिफ्ट कराए गए थे? क्या आपको जबरदस्ती नमाज पढ़ाया गया? कैंप से जुड़ी कोई ऐसी गतिविधि जो आप बताना चाहते हैं? आरोप लगाने वाले छात्रों ने कहा है कि यह पूछना कि क्या उन्हें जबरदस्ती नमाज पढ़ने को कहा गया, यह अपने आप में स्पष्ट करता है कि मामले में जांच को यूनिवर्सिटी अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रही है। छात्रों ने यह भी बताया कि फॉर्म भरने के दौरान उनकी डिपार्टमेंटल जानकारी भी ली गई, जो छात्रों के भविष्य को देखते हुए ठीक नहीं है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार थे कि आप एनएसएस वॉलंटियर हैं कि नहीं, आप एनएसएस में नमाज पढ़े कि नहीं, एनएसएस पे स्टेज में नमाज कौन पढ़ाया, स्टेज पे आपको फोर्सफुली ऑर्डर किसने दिया, या आप फोर्सफुली पढ़े कि नहीं पढ़े। यूनिवर्सिटी में बहुत से बच्चे को हमने आपने जाके इंडिविजुअल मिला है, उन्होंने बताया है कि हम खुद बयान देना चाहते हैं लेकिन हमको बहुत डर लग रहा है। हमारे टीचर के द्वारा फोर्स आ रहा है कि नहीं आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जांच को एक तरफा बनाने का पूरा प्रयास किया गया है हमारे जीजीयू प्रशासन द्वारा, और छात्रों को पहले से ही मैनिपुलेट करने का प्रयास किया गया। उसी क्लासरूम में उसी एनएसएस के कोऑर्डिनेटर, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर पहले से जाके छात्रों को इमोशनल करने का प्रयास किए। उसके पश्चात जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, उन छात्रों का नाम और डिपार्टमेंट पूछा गया, जिससे स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय जो चाहता है वो छात्रों से उन्होंने लिखवा लिया है। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गोट छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।